हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंतानंद। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपने भी अपनी नवरात्रि और दुर्गा पूजा को काफ़ी अच्छे ढंग से सेलिब्रेट किया होगा। तो मेरी भी नवरात्रि काफ़ी अच्छी रही। हमने भी काफ़ी अच्छे ढंग से दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया। इन 10 दिनों में पता ही नहीं चलता कि ये 10 दिन कैसे बीत जाते हैं, क्योंकि हर जगह इतनी रौनक होती है, इतना धूम धड़ाका होता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये 10 दिन कैसे चले जाते हैं। तो 10 दिन भी बीत गए और माँ चली भी गई। तो माँ के जाने के बाद ऐसा हो जाता है कि पूरे शहर में चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि 10 दिन से इतनी रौनक लगी रहती है सब शहरों में कि पता ही नहीं चलता। तो वैसे लोग कहते हैं ना कि माँ अपने मायके आती हैं और इन 10 दिनों में वो मायके में रहती हैं, उसके बाद वो अपने ससुराल कैलाश पर्वत पर चली जाती हैं। तो जिस तरह नॉर्मली हमारे यहाँ भी बेटियाँ आती हैं, चाहे बेटी विदा करके जाती है, तो जब बेटी आती है तो काफ़ी रौनक होती है, और जब बेटी घर से चली जाती है तो पूरा घर सूना हो जाता है। उसी तरह माँ हमारे शहर को भी सूना कर कर चली गई। लेकिन हम बस यही विश करते हैं कि माँ अगले साल जब आएँ और इस साल सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, और अगले साल जल्दी से जल्दी हम लोगों से फिर से मिलने वापस आएँ। तो हम लोगों ने भी काफ़ी पंडाल देखा, हर जगह पंडाल बहुत सुंदर लगे हुए थे। तो ये हमारे शहर का पंडाल था, हम लोग भी घूमने गए थे। काफ़ी गर्मी थी उस दिन, लेकिन फिर भी साल में एक बार ये पूजा आनी है, तो सब सारी परेशानी को आदमी अलग रख देता है और पूजा में बिल्कुल रम जाता है। तो ये है हमारे शहर का सबसे खूबसूरत पंडाल, जो शीतला मंदिर के पास यानी साईं मंदिर के पास लगाया जाता है। और ये काफ़ी बहुत ही बड़ा पंडाल बना हुआ था और काफ़ी सुंदर इसका डेकोरेशन किया गया था। यहाँ पर स्त्री 2 के फेम में यहाँ सरकटा का भी सर लगा हुआ था, जिसे बच्चे देखकर काफ़ी खुश हुए और बार बार इसे दिखाए जा रहे थे। और छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई थी, अंदर लगाई गई थी। इस पंडाल को गुफा का रूप दिया गया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो हम किसी गुफा में जा रहे हैं, जैसे वैष्णो माता की गुफा होती है, ठीक वैसा फीलिंग यहाँ पर आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, भोलेनाथ की लगी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर नंदी भी बैठाए गए थे। यहाँ देखिए ये नंदी की मूर्ति थी, जिसे अभी देखकर काफ़ी खुश हुआ था। भीड़ भड़ाका में लोगों ने नंदी के कान को भी उखाड़ लिया था, ऐसा हो गया था यहाँ पर। और काफ़ी भीड़ थी। ये अष्टमी के दिन का व्लॉग है, क्योंकि व्लॉग मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ, पूजा में वक्त नहीं मिलता है व्लॉग को एडिट करने का, इसलिए व्लॉग मेरा थोड़ा लेट जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ देखिए अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, धीरे धीरे सभी लोग अंदर जा रहे थे। गर्मी बहुत थी, लेकिन फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सब माँ के जयकारा लगाते हुए अंदर चले जा रहे थे। और यहाँ पर डेकोरेशन काफ़ी हद तक मुझे बहुत पसंद आया ये डेकोरेशन, और ये पंडाल भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था। ये हमारे शहर का सबसे बड़ा पंडाल था। और ये रही माँ की प्रतिमा। तो माँ की मूर्ति की अब क्या तारीफ़ की जाए। हर जगह की मूर्ति ऐसी होती है कि बस जी दिल करता है कि देखते रहो और बस देखते रहो। किसी मूर्ति को हम ये नहीं कह सकते कि ये कम है या ये उससे ज़्यादा सुंदर है। सारी माँ की मूर्ति ऐसी होती है कि कहना कि नज़र ही नहीं हटती। तो ये हमारी पहली मूर्ति का दर्शन था और यहाँ हम लोग पूजा कर रहे थे। ये रहा हमारे सेकंड पंडाल। तो ये हमारे शहर के अनुमंडल हॉस्पिटल के तरफ ये पंडाल लगा हुआ था। ये भी काफ़ी सुंदर था। तो यहाँ पर देखिए ये आगे 2 यूनिकॉर्न घोड़े लगाए गए थे। बच्चों के लिए तो यूनिकॉर्न ही था। और यहाँ भी माँ की मूर्ति सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो जैसा मैंने कहा कि हम किसी का भी वो नहीं कर सकते कि ये सुंदर थी वो सुंदर थी। माँ की हर प्रतिमा बहुत खूबसूरत होती है, किसी की भी नज़र नहीं हटती है माँ की मूर्ति से। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे, बच्चे भी काफ़ी खुश थे। बच्चों को तो खैर आप पूछिए मत, बस सवाल पे सवाल। मम्मी ये क्या ली है हाथ में, मम्मा वो क्या ली है हाथ में, मम्मी वो कौन से भगवान हैं, बार बार ये पूछे जा रहे थे। और हम लोग जवाब देते देते यहाँ पर मूर्ति के दर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पर पूजा शुरू हो रही थी। तो पंडाल तो हर जगह काफ़ी खूबसूरत लगाए जाते हैं, हर शहर में हर जगह इसकी रौनक काफ़ी रहती है। और अष्टमी, नवमी, दशमी, इन 3 दिनों में इनका महत्व ज़्यादा रहता है। लोग ज़्यादा संख्या में लोग माता के दर्शन करते हैं।
तो हम लोग अष्टमी को निकले थे घूमने के लिए पंडाल। तो ये रहा हमारे शहर का तीसरा पंडाल। तो ये हमारे नगर परिषद में लगाया गया था। यहाँ आदि योगी का थीम दिया गया था। यहाँ देखिए महादेव की मूर्ति, जो आदि योगी की मूर्ति आप देख सकते हैं यहाँ बनाई गई थी। काफ़ी खूबसूरत ये भी पंडाल था, बिल्कुल रेड थीम में इसे बनाया गया था। और अब हम पंडाल के अंदर जा रहे हैं। अंदर भी काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था, ऊपर शिवलिंग का वो बनाया गया था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ मतलब अंदर काफ़ी सुंदर इसको भी डेकोरेट किया गया था। और यहाँ देखिए, यहाँ बीच में यहाँ लोग सेल्फी ले रहे थे। काफ़ी सुंदर यहाँ पर डेकोरेशन किया गया था। और गर्मी की वजह से लोग परेशान भी थे, लेकिन कोई फ़र्क, कहते हैं ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ ढाक बजाया जा रहा था। ये अधिकतर ये पंडालों में ये बजता ही था और काफ़ी खूबसूरत इसका लगता है। जब ये बजता है तो लगता है कि सच में माँ मूर्ति में आ चुकी हैं। और हर मूर्ति को देखो तो लगता है कि हाँ बिल्कुल माँ उसमें विराजमान है, माँ हम सबको देख रही हैं। तो मूर्ति हर जगह की काफ़ी सुंदर थी, हर जगह की मूर्ति काफ़ी सुंदर थी। तो यहाँ की मूर्ति ये रही, ये माँ बहुत खूबसूरत, यहाँ भी डेकोरेशन किया गया था। और आपके शहरों में भी काफ़ी रौनक लगी होगी, क्योंकि अब माँ तो चली गई, लेकिन रौनक शहर का, जैसे मैंने कहा ना कि बिटिया के जाने के बाद सारा घर सूना हो जाता है, उसी तरह हमारा शहर भी बिल्कुल सूना हो चुका है। लेकिन हम लोग यही माँ से मनाते हैं कि माँ इस साल आए, सबके कष्ट को लेके अपने साथ जाएं और हम लोगों को पर अपनी कृपा बनाए रखें। और अगले साल फिर माँ आए और हम इसी तरह से पूरे हर्षोल्लास से माँ का स्वागत करें। तो यहाँ देखिए, ये है हमारे शहर की चौथी मूर्ति। तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी। भीड़ तो आप समझ ही सकते हैं कि हर पंडाल में भीड़ होती है। अष्टमी नवमी ज़्यादा महत्व होता है दर्शन का। तो यहाँ चौथे पंडाल में हम लोग दर्शन कर रहे थे। यहाँ पर थोड़े से बच्चों को रिलैक्स हुआ, क्योंकि भीड़ यहाँ पर थोड़ी कम थी। तो यहाँ देखिए, माँ की आरती हो रही थी, वहाँ हम लोग देख रहे थे। और ये रही हमारे शहर के 5वें पंडाल की मूर्ति। तो यहाँ पर मूर्ति इतनी सारी लगाई हुई थी कि बच्चे काफ़ी खुश थे इस मूर्ति को देखकर। यहाँ पर ये देखिए, ये जो राक्षस था उसे हल्का वो दिया गया था, थीम दिया गया था। तो मेरा बेटा देखकर काफ़ी खुश था। वो कह रहा था मम्मा यहाँ हल्क बना है, दुर्गा माँ हल्क को मार रही हैं। हम कहे हाँ। और यहाँ गणेश भगवान को भी, मतलब गणपति बप्पा भी यहाँ पर इतना खूबसूरत उनको डेकोरेट किया गया था कि वो गदे से राक्षस को मार रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा था ये भी मूर्ति देखने पे। और ये रहा बाहर का डेकोरेशन, बाहर भी काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन किया गया था। तो अब हम यहाँ की भी मूर्ति देख लेते हैं बाहर से। तो काफ़ी खूबसूरत था। और अब हम अंदर जा रहे हैं। भीड़ की वजह से बच्चे भी काफ़ी परेशान थे और काफ़ी जगह घूमने के वजह से इन लोगों को थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। बस अब ये कह रही थी मम्मी अब चलो, हम लोग कल आएंगे, अब और नहीं, अब नहीं चलना हमें, क्योंकि गाड़ी से पॉसिबल होता नहीं है पंडाल का दर्शन। लोगों को पैदल ही घूमना पड़ता है, क्योंकि अब हर जगह आदमी कहाँ कहाँ गाड़ी से घूमे। तो इस वजह से हम लोगों को पैदल ही घूमना पड़ता है। तो बच्चों को अब थकान होने लगा और इन्होंने कहा कि मम्मा अब चलो, अब हम लोग कल आते हैं। तो बस यहाँ अष्टमी तक हम लोगों ने यहीं तक मूर्ति के दर्शन किए। और उसके बाद यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत झरना बनाया गया था, लाइटिंग की स्टेप पे ये चल रहा था और म्यूज़िकल झरना था। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो इसको भी मैंने कैप्चर कर लिया। और यहाँ पर अब हम घर वापस आ रहे थे, तो हम कहे कि चलो अब नेक्स्ट डे हम फिर आएंगे घूमने, क्योंकि आज अष्टमी था और कल नवमी। तो नवमी को कुछ दुर्गा एक दिन में पॉसिबल नहीं था सारे पंडालों का दर्शन। तो हम लोगों ने 2 दिन का टाइम सेट किया था कि 2 दिनों में हम जितने पंडाल हो सके उतने दर्शन कर लेंगे। तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।